हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग लेमन क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सब लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लेमन रिचुअल शुरू कर दिए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं एक ऐसे टॉपिक पर अपना रिचुअल जो हम सब लोगों के साथ कहीं भी कॉमनली प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमारा पाँव किसी ऐसी चीज़ को, जो टोटका कहते हैं, जो चौराहे पे पड़ा होता है, उसको क्रॉस कर जाता है या उसके ऊपर पड़ जाता है। कई बार तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर वो बहुत बड़ी चीज़ है तो आपको किसी हीलर की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर वो छोटी मोटी चीज़ है, आपको छोटा मोटा उससे प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लेमन रिचुअल से उसको कर सकते हैं। अगर आपके मन में दुविधा पैदा हो गई, अगर आपको ये लगा कि मेरे दो दो माइंड हो गए, एक माइंड ये कह रहा है और एक माइंड ये कह रहा है, आप ड्यूअल पर्सनैलिटी की तरह फील कर रहे हैं, कई बार आपके मन एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा हो जाएं, आपको लगे कि मेरे अंदर तीन चार चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, मेरे तीन चार मन हो रहे हैं, मैं एक ही टॉपिक को लेके तीन चार आंसर मेरे को मिल रहे हैं, या एक ही टॉपिक को लेके मैं चार पांच दिमागों की तरह काम कर रहा हूँ, तब आपने क्या करना है। आपने एक लेमन लेना है। लेमन लेकर आप उसको क्लीन करेंगे, चार्ज करेंगे। क्लीन और चार्ज करने के बाद आप लेमन को कमांड देंगे कि मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एनर्जी अगर एंटर कर गई है तो वो मैं इस लेमन के अंदर डालती हूँ या डालता हूँ। ऐसा बोलकर आपने उस लेमन को अपने पास रखना है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस लेके जाइए, अगर आप घर में है तो अपने से एक या 2 फुट की दूरी पे ही उस लेमन को रखिए, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, या अपने पास कहीं भी कैरी करके रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, आप अपने कपड़ों के साथ अटैच करके रखिए। वो कैसे रखना है वो आपको देखना होगा। पूरा दिन आप इसको अपने पास रखेंगे। रात को सोते वक्त बिस्तर पर जब आप लेटेंगे तब भी आपने वापस ये कमांड देनी है कि दिन भर जो भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ गुजरी है या मेरे अंदर आई है या कुछ रह गया है बाकी, जो इस लेमन में जाने से बचा हुआ है, वो भी वापस इस लेमन के अंदर चला जाए। ये कमांड देके आप इसको अपने बेड के साइड में, किसी भी साइड में, कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट या राइट, किसी भी साइड में आप इसको रख सकते हैं, और या फिर आप अपने तकिए के नीचे इसको रख सकते हैं और रखिए और सो जाइए। जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, वापस आपने उठ के लेमन लेना है, फिर से इसको कमांड देनी है, और हर बार कमांड आप 3 बार देंगे। ये आपने जब पहला कल रखा था तब भी आपने 3 बार देना है, रात को सोएंगे तब भी 3 बार कमांड देनी है, और जब सुबह उठेंगे तब भी 3 बार कमांड देनी है कि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी ऑरा के अंदर एंटर कर गई है, जो भी डुअल पर्सनैलिटी मेरे ऑरा के अंदर आ गई है, वो सब इस लेमन के अंदर समा जाए। उसके बाद जब आप नहा धो बिस्तर पर 3 बार कमांड दे देंगे, उसके बाद आप उठिए, इस लेमन को काटिए, इसके 4 टुकड़े कीजिए, अपने घर से बाहर जाके चौराहे पे छोड़ आइए। अगर आप इसको चौराहे पे छोड़ के आते हैं तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, छोड़िए और वापस लौट के आ जाइए। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ लेमन में चला गया है। आपके साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको लेमन को कहीं चौराहे पे नहीं छोड़ सकते हैं, या आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है चौराहे पे जाने पर, या आपके आसपास में चौराहा नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इसे कट कीजिए, और कट करने के बाद बाहर कहीं पब्लिक डस्टबिन जो होता है आपके बिल्डिंग के कंपाउंड में, कोई कॉमन डस्टबिन होगा, या घर के बाहर गली मोहल्ले में कहीं कोई कॉमन डस्टबिन होगा, कहीं ना कोई कूड़ेदान ज़रूर बना होगा, उसमें जाके आप इसे फेंक आइए। लेकिन उसके बाद आपने घर आके अपने हाथों को ज़रूर धोना है, आपने नहाना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप इस रिचुअल को करने के बाद जब आप इसको छोड़ के आ जाएंगे घर से बाहर, आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी, फ्रेश एनर्जी को फील करेंगे। आपको अगर लगता है कि आपको ये दोबारा करना है तो आप एक हफ्ते के बाद इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वैसे इसको एक बार करने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे एक बार फिर कर लेना चाहिए, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको यही काम अपने क्लाइंट के लिए करना है तो आप क्लाइंट को नींबू चार्ज करके दीजिए, क्लीन करके दीजिए, उसको दे दीजिए और उसको बोलिए अपने साथ रखे, और आप इस लेमन को कमांड देंगे, ये ड्यूटी आपकी बनेगी, वो कमांड नहीं देगा क्योंकि हीलर आप हैं वहाँ पे। तो आप टाइम टू टाइम, कि रात को 9 बज गए हैं या 10 बज गए हैं, अब आप सोने जा रहे हैं क्योंकि आप हीलर हैं, तो आप उसको बोलिएगा कि रात को अपने साथ रख के सोना। वो जहाँ भी रख के सोएगा, आप उस लेमन को वहाँ से कांटेक्ट करेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, और उस लेमन को बोलेंगे कि मेरे क्लाइंट के अंदर जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको आपने सोखना है, और उसको बोलना है कि सुबह जाए और जाके चौराहे पे छोड़ आए और आके घर आके नहा ले।
आई होप आपको दोनों प्रोसेस समझ आ गए होंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास में बहुत सारी एनर्जी मौजूद रहती है, हम उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते तो वो है नहीं, वो हमारे आसपास में मौजूद होती हैं, लेकिन वो हमें कोई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम एक सांप को जब तक ना छेड़ें तब तक वो हमें डसने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो सामने से जा रहा है और हम रुक जाएं, हम उसको कुछ ना बोलें, तो वो हमें कुछ नहीं कहता। ऐसे ही इस एनर्जी को भी कभी हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहेगी। हम उसे छेड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसे अपने से अलग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट से अलग कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके बॉडी पे एंटर हो गई हूँ तो मुझे इसको छोड़ के जाना ही होगा, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। आप इसको आराम से कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आया हो। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, इसका कोई डे नहीं है। जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो आप उसी टाइम इसे कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक दिन और एक रात आपने इसको अपने पास रखना ही रखना है। अगर आज शाम को आपने किया तो आज पूरी रात रखेंगे, कल पूरे दिन रखेंगे। अगर आपने आज सुबह किया तो आज पूरे सुबह से शाम तक रखेंगे, शाम से रात भर पूरा रखेंगे और अगले दिन करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें हम खुद भी निपटा सकते हैं, ये चीज़ें हमें कुछ नहीं कहेंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।